सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले में बढ़ोतरी करने के लिए ई रिक्शा के जरिए बताई जा रही सरकारी स्कूलों की खासियत। हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में बढ़ाने के लिए गंभीरता से काम किया जा रहा है, जिसके लिए विशेष तौर पर उत्सव अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चों के एडमिशन करवाने पर जोर दिया गया है, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़कर बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें और वहीं सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो सके। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र शिक्षा विभाग के द्वारा विशेष तौर पर ब्लॉक स्तर में ई रिक्शा को रथ का नाम देकर चलाया गया है, जहां लाउड स्पीकर के जरिए ब्लॉक स्तर के स्कूलों की खासियत के बारे में आम जन को बताया जाएगा, ताकि अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करा सकें। विनोद कुमार, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कुछ अभिभावकों के दिमाग में अभी भी ये बात है कि प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा अच्छी शिक्षा दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर उनसे भी अच्छे स्तर की शिक्षा दी जा रही है। प्राइवेट स्कूलों की जो छवि है वह एक अलग बात है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूल भी कम नहीं है, वह भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और मॉडर्न स्कूल बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में अध्यापक पेपर देकर नौकरी प्राप्त करते हैं, जिसका एक क्राइटेरिया होता है। ऐसे में अच्छी गुणवत्ता और अच्छी शिक्षा वाले अध्यापक ही सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसके चलते अब शिक्षा में भी सुधार हुआ है। इसलिए अब जिला शिक्षा विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें ई रिक्शा के जरिए सरकारी स्कूलों की खासियत के बारे में अभिभावकों को बताया जा रहा है, ताकि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाएं। कुरुक्षेत्र जिला शिक्षा विभाग ने एक स्लोगन भी एक अभियान को दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने बदल रहे सरकारी स्कूल आओ बदलाव का हिस्सा बने, चलो सरकारी स्कूल चले नाम से अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने बदल रहे सरकारी स्कूल आओ बदलाव का हिस्सा बने, चलो सरकारी स्कूल चले नाम से अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने सभी अध्यापकों, प्रधानाचार्यों और एसएमसी सदस्यों को सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए इस अभियान में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए आह्वान किया है। जिला के अलग अलग ब्लॉक में प्रिंसिपल के द्वारा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग सभी विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता शिक्षण के लिए हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की प्राथमिकताओं में अच्छी शिक्षा प्रमुखता से रखी गई है। सभी राजकीय विद्यालयों में सरकारी बिजली, शौचालय और अच्छे हवादार कमरों की उपलब्धता के बाद अब प्रमुखता से उच्च गुणवत्ता के आईसीटी उपकरणों को प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक गांव-गांव, गली-गली जाकर ये लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सरकारी स्कूलों की खासियत के बारे में बताया जा रहा है, ताकि सरकारी स्कूलों की तरफ से अब बच्चे ध्यान दें और उसमें दाखिला लेकर अपना सुनहरा भविष्य बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए शुरू की गई नई नीति को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में खेल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसरों के साथ साथ छात्रों के पोषण और स्वास्थ्य के लिए मध्याह्न भोजन, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, समय समय पर स्वास्थ्य जांच आयोजित की जाती है। शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए तथा अभिभावकों द्वारा सभी सरकारी योजनाओं के अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए सभी आमजन से अपील की गई है। उन्होंने कहा कि अब अभिभावकों को भी सोचना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा काफी अच्छे स्तर की दी जा रही है, इसलिए वे भी अभिभावकों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के सरकारी स्कूलों में दाखिले कराएं, ताकि वह बिना खर्च के अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। सर, क्या कहेंगे, कुरुक्षेत्र शिक्षा विभाग के द्वारा एक पहल की गई है ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चों के ज्यादा एडमिशन हो सके, अनाउंसमेंट की जा रही है, तो क्या कहेंगे, क्या कौन सा मुहिम चलाई गई है, कैसे काम करेगी सर? ये हरियाणा सरकार का इनिशिएटिव है, शिक्षा विभाग का इनिशिएटिव है, जिसमें कि हमारे नामांकन के ऊपर पूरा महीना फोकस रहेगा। सरकारी विद्यालयों के अंदर विशेष रूप से हमने एक नारा दिया है, बदल रहे हैं सरकारी स्कूल, आओ बदलाव का हिस्सा बने, चलो सरकारी स्कूल चले। और इस मुहिम के अंतर्गत ही सरकारी विद्यालयों में जो अध्यापकों को लेकर के, स्टाफ को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जो चलाई जा रही है विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए, उन योजनाओं
को जन जन तक पहुंचाने के लिए शिक्षा रथ के रूप में हमारे विद्यालय जो है वो गांव गांव स्तर पर अपनी प्रचार टीम भेज रहे हैं। और वो प्रचार टीम जो भी सरकारी सुविधाएं हैं जो विद्यालय में उपलब्ध है, चाहे वो अच्छा भोजन है, चाहे वो वर्दी है, चाहे कला उत्सव और टैलेंट सर्च जैसे प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को पहचानने की बात है, चाहे एनएमएमएस के जरिए या इंस्पायर के जरिए विज्ञान की प्रगति को लेकर के होने वाले कार्यक्रम है, चाहे सुपर 100 में हमारे जो बच्चे आईआईटी में जाते हैं उनको लेकर के हमारा प्रयास है कि हर घर घर में ये बात पहुंचे, हर घर घर में ये नारा पहुंचे, बदल रहे हैं सरकारी स्कूल, आओ बदलाव का हिस्सा बने, चलो सरकारी स्कूल चलो। तो सर रथ के रूप में ई रिक्शा चलाई गई है, कितनी ई रिक्शा चलाई गई है सर? ये हर विद्यालय जो है अपने स्तर पर अपनी प्रचार का कार्य कर रहा है। और ऐसा मैंने 2 ब्लॉक में मैंने ये रिक्शा को हरी झंडी देकर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। थानेसर ब्लॉक में अमीन स्कूल से हमने शुभारंभ किया था, जिसमें गांव के सरपंच श्री प्रदीप जैलदार जी, वहां की प्रिंसिपल और वहां का पूरा स्टाफ और वहां के बच्चे, जिन्होंने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रोग्राम में प्रतिभागिता की है स्कूल स्तर पर, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो पेंटिंग के क्षेत्र में हो, चाहे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तेलंगाना में हमारे बच्चे गए हैं। ये सभी की सभी सुविधाओं के बारे में इनको लेकर के गांव-गांव के घर घर तक ये अपनी मुहिम को शुरू किया गया। सर अगर बात करें, पहले सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही प्रचार किया करते थे, ऐसा पहली बार हो रहा है जो सरकारी स्कूलों के लिए भी प्रचार हो रहा है लाउडस्पीकरों के जरिए? हाँ बिल्कुल, ये और होना भी चाहिए। एक प्रतिस्पर्धा जो है वो किसी भी कार्य में बहुत अच्छा एक उसका वो रिजल्ट रहता है। अब प्राइवेट विद्यालयों के साथ सरकारी विद्यालय भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सरकारी विद्यालयों के अंदर पहले से ही आपको पता है प्रशिक्षित स्टाफ है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल क्लासरूम है, बढ़िया पार्क और सब कुछ शानदार बना हुआ है, अच्छे रिजल्ट्स हैं। साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो फ्री वर्दी है, चाहे वो फ्री साइकिल है, चाहे वो आपका फ्री में मिड डे मील स्कीम है, बच्चों के पीएम पोषण के अंतर्गत वो दिया जा रहा है, उन सब योजनाओं का सभी लाभ उठाएं और मुफ्त की जो एजुकेशन है जो सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है उसका लाभ उठाएं, सबको पता चलना चाहिए। तो सर ये रथ है जो पहली बार चलाया जा रहा है सर हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा, कुरुक्षेत्र के द्वारा, ये रथ का यही उद्देश्य है कि आज अगर आप देखें हर पेरेंट्स के अंदर एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाए। और जहां तक हमने महसूस किया कि पेरेंट्स के कोई इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकारी विद्यालयों में भी किस प्रकार की शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, बच्चों के चहुमुखी विकास की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो इस बात को महसूस किया गया कि हम भी अपनी इस प्रकार का एक प्रयोग करें, लोगों के बीच में जाएं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नामांकन करें। तो सर अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, सरकारी स्कूल को अगर सोचते हैं तो अलग व्यवस्था उनके ध्यान में आती है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल अभिभावकों के लिए मेरा एक अनुरोध रहेगा, वो अपने गांव के सरकारी विद्यालय में जाए, वहां उसको देखें, वहां का सारी सुविधाओं को देखें और वहां किस प्रकार से प्रशिक्षित और डेडिकेटेड स्टाफ हमारा काम कर रहा है उनको चेक करें और फिर उसके पश्चात अपने बच्चे के भविष्य के बारे में फैसला ले। हम फिर कह रहे हैं, बदल रहे हैं सरकारी स्कूल, आओ बदलाव का हिस्सा बने, चलो सरकारी स्कूल चले। और आप एक और बात देखिए, हमारे यहाँ अब पहली कक्षा में दाखिला होता था, अब हमारे यहाँ बाल वाटिका 3 में दाखिला हो रहा है। हमने 100 विद्यालयों में खेल मेला किया है और खेल मेला के अंदर क्या है कि हमारे जो छोटे बच्चे अभी 4.5 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको हमने ये कह दीजिए कि अगर दूसरी भाषा में प्राइवेट विद्यालयों की भाषा में कहूँ तो यूकेजी में दाखिला हमने उनका कराया है, जिसको कि सरकार, हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका का नाम दिया। तो ये जो बाल वाटिका है इसमें 5 साल से 6 साल के बीच का बच्चा जो है वो दाखिला लेता है और उन बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर के अंतर्गत
यानी उनका जो एजुकेशन भी और उनकी केयर भी दोनों ही काम हो, ऐसा एक माहौल जो है वो देने का प्रयास किया गया है। एक अलग से रूम डेडिकेटेड किया गया है और उसमें अलग अलग कॉर्नर बनाया गया है बच्चों को, ताकि बच्चे वहां जाकर के खेल खेल में सीखना शुरू करें। जोड़ तोड़ कोना है, अनुभव कोना है, कला कोना है, इस प्रकार से वो बच्चे वहां पर जाते हैं। अभिनय कोना है, अभिनय कोना में जाकर के बच्चे अभिनय के बारे में सीखते हैं, वो किस प्रकार से एक्टिंग की जा सकती है, किस प्रकार से अभिनय किया जा सकता है। जोड़ तोड़ कोना में जाकर के वो मैथ की गतिविधियां सीखते हैं, गणित की गतिविधियां सीखते हैं, किस प्रकार से कम ज्यादा चीजें, छोटी छोटी बातें जो मतलब सामान्य जीवन में इस्तेमाल होती है, उन चीजों के बारे में वो बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं। और इस प्रकार से हमने 100 स्कूलों में खेल मेले आयोजित किए। अभिभावकों को बुलाया गया, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन उसमें स्पेशली किया गया, एसएमसी को बुलाया गया।